ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में 55.85% वोटिंग। गोपालगंज में 50.70% हुआ मतदान। सुकौला में 15 साल का बच्चा नदी में डूबा, तलाश जारी। और रेमल तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी। 25 और 26 मई को बारिश और तेज हवा चलने की संभावना। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज पर वोटिंग खत्म हो गई। वाल्मीकि नगर की कुछ विधानसभा में वोटिंग 4 बजे तक हुई। वहीं इसके अलावा सभी सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक 55.45% मतदान हुआ। शाम 5 बजे सबसे ज्यादा वैशाली में 56.11%। वहीं सबसे कम गोपालगंज में 46.77% वोट पड़े। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि शाम 6 बजे 55.45% मतदान हुआ, जो लोकसभा चुनाव 2019 से लगभग 3% कम मतदान है। लोकसभा चुनाव 2019 में कुल 58.47% मतदान हुआ था। बगहा में पुलिस ने एक शख्स को पैसे बांटने के आरोप में हिरासत में लिया। पकड़ा गया आरोपी राजद प्रत्याशी का करीबी बताया जा रहा है। इधर गोपालगंज में बूथ पर भीड़ लगाने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं वैशाली में 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दंपत्ति बैंड बाजे के साथ वोट डालने पहुंचे। सिवान में निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब सुबह सुबह वोट डालने पहुंची। उन्होंने कहा, जनता ने साथ दिया है, आगे भी देगी। मोतिहारी से सांसद राधा मोहन सिंह, बेतिया से संजय जायसवाल समेत कई नेताओं ने वोट डाले। छठे चरण में कुल 1,49,32,165 वोटर्स मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 78,23,793 पुरुष और 71,07,944 महिला वोटर हैं। 60 थी। थर्ड जेंडर की आबादी भी 428 है। इस बार कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें बाहुबली की पत्नी लवली आनंद, बाहुबली मुन्ना शुक्ला, बीजेपी के सीनियर लीडर राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल जैसे नाम शामिल हैं। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में 50.70% वोटिंग हुई। मतदान को प्रभावित करने के आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। SP श्री स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर कुचायकोट थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बूथ संख्या 113, 117 और 128 पर भीड़ जुटाने के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे, जिसके कारण 4 को हिरासत में लिया गया। मांझा प्रखंड के भटवलिया गांव में ढाला निर्माण नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। बूथ संख्या 51 पर एक भी मतदान नहीं हुआ। साथ ही बूथ संख्या 52 पर महज 10 वोट ही पड़े। अधिकारियों की टीम आक्रोशित लोगों को समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग नहीं माने। हालांकि आखिरकार अधिकारियों की मुहिम रंग लाई। मांझागढ़ के बूथ संख्या 51 पर मतदान शुरू हुआ। जिला प्रशासन के आश्वासन और पहल पर ये मतदान शुरू हुआ। साथ ही रेलवे ढाले के निर्माण को लेकर वोट बहिष्कार ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद से SP श्री स्वर्ण प्रभात ने व वरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया। बरौली में वोट का बहिष्कार किया गया। बरौली के बूथ संख्या 223 पर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। रेलवे ढाला नहीं बनने से ग्रामीण नाराज, यहाँ एक भी मतदाता वोट देने नहीं पहुंचे। कमला राय बूथ संख्या 136 पर 80 वर्षीय महिला समेत 18 लोग मतदान करने से वंचित रह गए थे। उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जबकि मतदाता सूची चेक स्लिप में 1006 वोटरों का नाम दर्ज है। काफी मशक्कत के बाद वंचित मतदाताओं को मतदान करने की अनुमति मिली, जिसके बाद उनमें उत्साह देखा गया। गोपालगंज के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी DM मोहम्मद मकसूद आलम ने बूथ नंबर 12 से मतदान किया। बूथों पर महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्गों की लाइन लगी रही। सभी अपनी बारी का वेट कर रहे थे। वहीं 90 साल की बुजुर्ग महिला सदर प्रखंड कार्यालय के बूथ संख्या 123 पर वोट देने पहुंची। 2006 मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, BSF और स्थानीय पुलिस बल के अलावा दियरा इलाके में गश्त करने के लिए घुड़सवार की टीमों को लगाया गया था।
जादवपुर थाना प्रभारी विकास कुमार अपने दलबल के साथ पतहरा दियरा इलाके में घुड़सवार बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ गश्त कर रहे थे। साथ ही बताते चलें कि गोपालगंज से एनडीए महागठबंधन बसपा एमआईएम समेत 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एनडीए से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और महागठबंधन के प्रत्याशी प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान के बीच आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। इस लड़ाई में किसका पलड़ा भारी होगा, ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। पूरे जिले में कुल 10 लेयरों में सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें मतदान केंद्रों पर 3 लेयर में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बिहार पुलिस और जिला पुलिस जवान तैनात किए गए थे। संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी की गई थी। इसके बाद सेक्टर, थाना, जोनल, सुपर जोनल, जिले को 245 सेक्टर, 40 जोन, 14 सुपर जोन, 2 अनुमंडल व एआरओ स्तर पर बांटा गया था। हर स्तर पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ हथियारबंद जवान तैनात किए गए थे। इसके अलावा जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस टीम की तैनाती की गई थी। वहीं घुड़सवार बीएसएफ के जवानों द्वारा सदर प्रखंड पतहरा गांव के साथ दियरा इलाके और बांधों पर भ्रमण कर असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्र पर शनिवार को पंक्ति में खड़े होकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के लिए मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सुबह होते ही मतदाता लाइन में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। साथ ही अपने मनपसंद दल के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते नजर आए। पुलिस प्रशासन व अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त व्यवस्था के बीच मतदाता शांतिपूर्ण मतदान किए। तपती धूप व भीषण गर्मी के चलते दिन के दोपहर में मतदान केंद्र कुछ देर के लिए सूना पड़ गया, जिसके चलते मतदान की प्रक्रिया धीमी रही। सूरज ढलने के बाद ही पुनः मतदान प्रतिशत बढ़ने लगा। मतदान केंद्र पर मतदाता व मतदान कर्मियों के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। बनिया छापर गांव के ग्रामीण बदहाल ग्रामीण सड़क को लेकर मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है, जिसकी सूचना पर सीईओ बिरबल वरुण कुमार, वीडियो पूजा कुमारी, थाना अध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर कैप्टन शहनवाज व श्रीपुर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार इत्यादि ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर मामला सुलझाया। इसके बाद ग्रामीण मतदान में हिस्सा लेने के लिए तैयार हुए। साथ ही बारी बारी से अपना अपना मतदान करने लगे। मतदान कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी पुलिस बल के साथ मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे, साथ ही स्थिति का जायजा लेते रहे। मतदान केंद्र से 500 मीटर की दूरी पर प्रत्याशियों के समर्थक कैंप पर समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की सलाह देते रहे। पहले बार मतदान का अधिकार मिलने पर युवा मतदाता उत्साहित होते दिखाई दिए। साथ ही मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व शांतिपूर्ण माहौल के बीच प्रखंड के 152 मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हुआ। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। दियरा इलाकों के बूथों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही थी। वहीं थाना अध्यक्ष संग्राम सिंह के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के विशंबरपुर सहारपुर के पास सिवान जिले के सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। सीमा सील होने के कारण सरफरा सिवान स्टेट हाईवे तथा बड़हैया गोपालगंज सड़क पर सन्नाटा छाया था। शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने को लेकर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस की गाड़ियां बूथों पर दिन भर दौड़ती रहीं। वहीं मतदान में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने सख्ती दिखाई, जिसके कारण प्रखंड में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न हुआ। साथ ही भोरे संवाददाता के अनुसार भोरे विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को उत्सव के माहौल में मतदान संपन्न हुआ। लोग इत्मीनान से बंठन कर मतदान के लिए बूथों पर पहुंच रहे थे जैसे कोई पर्व त्योहार हो। मतदाताओं की भीड़ सुबह 7 बजे के पहले से ही बूथों पर उमड़ने लगी। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मतदान केंद्रों पर देर शाम तक मतदाताओं की कतार लगी रही। मतदाताओं ने उत्साह के साथ जमकर मतदान किया। कई बूथों पर मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं की लाइन लगी रही। मतदान के दौरान युवा और महिला मतदाताओं में अधिक उत्साह देखा गया। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार पूरे क्षेत्र में गश्त करते रहे। भोरे विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कई बूथों पर अपने परिजनों के साथ पहुंचकर इन वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजकीय मध्य विद्यालय लामीचौर मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंची 81 वर्षीय चांदमती देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि मतदान उनका अधिकार है और उन्हें खुशी है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद लोग मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंचते रहे। प्रखंड के कई बूथों पर मतदाता धूप से बचने के लिए छतरी लगाकर मतदान करने पहुंचे। हालांकि धूप हो जाने पर वोटिंग की रफ्तार काफी धीमी रही।
हालांकि गोपालगंज में 51% मतदान हुआ। इसके साथ ही 2019 में 51.40% मतदान हुआ था। 2019 लोकसभा चुनाव से इस बार गोपालगंज में मतदान कम हुआ, जिसकी वजह तपती हुई धूप बताई जा रही है। इसके साथ ही इस बार गोपालगंज में 1.5 लाख नए मतदाता शामिल हुए हैं। सुपौला के नदी थाना क्षेत्र के सिसोनी गांव स्थित कोसी नदी में शनिवार को एक किशोर डूबकर लापता हो गया। इस घटना के बाद परिवार वाले एक तरफ जहां चिंतित हैं, वहीं घटना की सूचना पर पहुंची सिसोनी पंचायत के पूर्व मुखिया सरफराज आलम ने बताया कि करीब 12 बजे की घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना मरौना अंचलाधिकारी को दी गई। इधर ग्रामीणों द्वारा लापता किशोर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लापता बच्चे का अभी तक पता नहीं मिल सका है। साथ ही बताया जा रहा है कि लापता किशोर नदी थाना क्षेत्र के सिसोनी गांव के वार्ड 3 निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा मुजाहिर 15 वर्षीय बताया जा रहा है, जो शनिवार की दोपहर घर से कुछ दूरी पर कोसी नदी किनारे किसी काम को देखने गया था। इसी दौरान वह नदी किनारे पैर फिसलने की वजह से डूबकर लापता हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर काफी संख्या में जुट गई। इस घटना को लेकर परिजनों का रो कर बुरा हाल है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसे खोजा जा रहा है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी उसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिले इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज शाम तक तेज बारिश की संभावना जताई है। इनमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के अलावा सीमांचल का इलाका शामिल है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोन रेमल 26 मई को बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तट से टकराएगा। इसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। इस दौरान तेज हवा और बिजली चमकने के साथ साथ तेज बारिश के आसार हैं। 26 मई को उत्तर बिहार के सभी जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसमें किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, अररिया, कटिहार और माधोपुर समेत कई जिले शामिल हैं। वहीं दक्षिण बिहार के भी कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रेमल एक कमजोर साइक्लोन है। इससे ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि 28 मई से हवा का रुख बदलेगा और पछुआ हवा चलेगी। इस वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिनों से बारिश के बाद अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे ही दर्ज किया गया है। शुक्रवार को बिहार के 9 जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया था। इधर बंगाल की खाड़ी में आ रही नम हवाओं की वजह से बिहार में शुक्रवार को भी कहीं लू नहीं चली। पूर्वैया हवा की रफ्तार कम होने और तेज धूप निकलने की वजह से बक्सर समेत 9 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार रहा। प्रदेश का सबसे गर्म जिला 42.10 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर रहा। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण में 55.85% वोटिंग। गोपालगंज में 50.70% हुआ मतदान। सुपौला में 15 साल का बच्चा नदी में डूबा, तलाश जारी। और रेमल तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी। 25 और 26 मई को बारिश और तेज हवा चलने की संभावना। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।